रही है, गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम करते हैं। राष्ट्रद्रोहियों को बेनकाब किया जाए। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? सदन नहीं चलाना चाहते आप? आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? संसद भवन परिसर में मोदी अडानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किसने किया? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा पक्षपाती? बीजेपी सांसद ने किस बहस के दौरान कांग्रेस को देशद्रोही कह दिया राज्यसभा के अंदर? और पिछले हफ्ते जहां विपक्ष की तरफ से अडानी घूसकांड मामले पर बहस की मांग हो रही थी, वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में, इस हफ्ते के पहले दिन सत्ता पक्ष ने किस मामले को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में बवाल काट दिया? ये सब आपको विस्तार से बताने वाले हैं, ये सब आपको विस्तार से मालूम चलेगा। आपको करना इतना भर है कि आखिर तक बने रहिए। दो दिन की छुट्टी के बाद आज देश के सांसद संसद भवन में जुटे। ये जुटान हुई हंगामा करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए, और ये सब करके हर कुछ देर में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करवाने के लिए। आज देश की संसद में उतना ही काम हुआ जितना इस देश की जनता अगर किसी ऑफिस में कर दे, टर्मिनेशन लेटर मिल जाए, निकाल बाहर कर दिया जाए, लेकिन सांसदों का हंगामा करना भी लोकतंत्र को बचाना बन गया है। ऐसा होना दुखद है, लेकिन यही आज के दिन की सच्चाई है। तो चलिए अब बारी बारी से आपको लोकसभा और राज्यसभा के भीतर लेकर के चलते हैं। रोज की तरह लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर आए। उनके आने पर जय श्री राम के नारे लगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बाकी सांसदों के साथ अपनी जगह से खड़े दिखे। ओम बिरला आज खासे गुस्से में दिखे। प्रश्नकाल शुरू करने की जगह वो आते ही विपक्षी सांसदों से मुखातिब हुए। अब आप खुद पूरा वाकया देख लीजिए। सांसदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है। माननीय सदस्य बैठे, प्रश्नकाल को चलने दें। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप? सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देश चाहता है सदन चले, सदन की कार्रवाई चले। आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप? सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर आपने नोट किया होगा तो करीब 2 मिनटों के भीतर लोकसभा पहली बार स्थगित हो गई। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। संध्या राय पीठासीन हुई। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को कुछ स्थगन प्रस्ताव मिले और अध्यक्ष ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। इसके बाद पीठ ने अलग अलग मंत्रालयों को सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति दी। 2 मिनट के अंदर यह काम पूरा हुआ। इस दौरान विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी लगातार होती रही। इसी नारेबाजी के बीच जब आसन ने शून्यकाल शुरू करने की बात कही तो विपक्षी सांसदों के सब्र का बांध टूट गया। मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि बड़े महत्वपूर्ण सभी माननीय सदस्यों के शून्यकाल में विषय है। मैं शून्यकाल के लिए माननीय सदस्य श्री देवेश साके जी, माननीय सदस्य देवेश साके जी, अध्यक्ष जी, पूरे देश का किसान परेशान है। सरकार, माननीय सदस्य जो वो अपने विषय पर रखा है। देवेश साके जी, आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, आपको अपने विषय पर तो आप बोलिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लंच वंच निपटाने के बाद लोकसभा में सांसद 2 बजे फिर से बैठे। पिछले 2 दिनों से लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हो रही थी। आज उसी चर्चा पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देना था। जवाब देने के लिए वो अपनी जगह से खड़े भी हुए, लेकिन बमुश्किल 1-2 लाइन ही बोल पाए। पूरा माहौल आप खुद देखिए।
पर माननीय मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। प्लीज सभी लोग अपने अपने माननीय रेलवे के विकास के लिए जितने सुझाव आए, मैं उस सब के लिए माननीय सांसद महोदयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, एक बड़ा विषय मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ, रेलवे पर रिप्लाई दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप सभी अपने अपने स्थल पर बैठे। सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब 3 बजे का हाल बताना है या आप समझ गए? वैसे तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी हम बता ही देते हैं। 3 बजे सभा की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और 1 मिनट के भीतर नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ये सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सभी सदस्यों से मैं आग्रह करती हूँ कि सदन की कार्यवाही को चलने दें और माननीय रेल मंत्री जी रिप्लाई देंगे। देखिए, आप सबके सारे विषयों को सुना भी जा रहा है, सब विषयों पर चर्चा भी हुई। अगर सबकी सहमति हो तो माननीय रेल मिनिस्टर की रिप्लाई कराएं। देखिए, मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ, पूरा देश सदन की कार्यवाही को देख रहा है और माननीय रेलवे मिनिस्टर का रिप्लाई आना है। आप सबकी सहमति हो तो कराएं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 10 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कुछ इस तरह से लोकसभा में आज बहुत ज्यादा काम हुआ। हमारे आपके प्रतिनिधियों ने आज लोकसभा में बिना कुछ किए देश में लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान की रक्षा की। आज लोकसभा में जो कुछ हुआ उसे देखकर हमारे पूर्वजों को जरूर गर्व हो रहा होगा। वो आज खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे। अब रुख करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सुबह 11 बजे पहुंचे। उन्होंने उन सांसद सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जिनका जन्मदिन आज है या जिनका जन्मदिन शनिवार इतवार को था। सभा के पटल पर यहां भी पत्र रखे गए। सभापति ने देश की संवैधानिक यात्रा को याद किया। इस मौके पर अपना रिमार्क उन्होंने दर्ज करवाया। फिर 0 आवर शुरू हुआ। बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों ने जॉर्ज सोरोस से विपक्ष के एक बड़े नेता के संबंध का मामला उठाया, जिसके बाद कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपनी बात रखी। क्या बोले प्रमोद तिवारी, देखते जाइए। Nothing will go on record. Matters raised with permission. Dr. Lakshmikant Vajpayee. राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा One second. Yes, what have you to say? विदेशी One second. संबंध है। One second. Let me give precedence to the lady. Okay. Nothing will go on record. बहुत महत्वपूर्ण विषय लाना चाहती हूँ कि अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट से यह संकेत मिला है कि कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के संबंध जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े हुए संगठन के लोगों के साथ है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि नियम 267 के तहत सदन के अन्य कार्यों को स्थगित करते हुए इस संवेदनशील विषय पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। I have declined that. Please take your seat. Take your seat. I appeal to the leaders. I appeal to floor leaders to permit me to run the house and take up the listed agenda. Oh, okay, 1 second. I'll agree. 1 second. No, there's a point of order.
I have to take point of order, honorable members, and I will take it up only when the house is in order. Pramod ji, let me have your point of order. सर पॉइंट 235 सर Okay. 235 सर, सारा देश ये देख रहा है सर, सारा देश ये 235 235 सर, I have 235. Go ahead. 235। बताइए कौन सा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सारा देश देख रहा है कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है। 0 आवर में सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है सदन, ये स्पष्ट हो गया। इस सब के बाद सांसद संजय सिंह अपनी जगह से खड़े हुए। बकौल संजय सिंह, संसद चलते रहना चाहिए। शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान चर्चा पर सहमति बन चुकी है, तब टोका टोकी और हंगामा नहीं होना चाहिए। संजय सिंह की इस चाहत पर पहले धनखड़ ने व्यंग किया, चुटकी ली, फिर नेता सदन और फिर संसदीय कार्य मंत्री ने मोर्चा संभाला। आप खुद ये वाकया देखते जाइए, हम दिखाने में विश्वास करते हैं। संजय कमल सर, मान्यवर आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष नेता सदन ने, आदरणीय नड्डा साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर अनिवार्य रूप से चलना चाहिए, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्य अपनी बात रखें। सर मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आपने क्या दी बात? सर मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। इतने महत्वपूर्ण विषय सदस्यों के लगे हैं, इस पे जब सहमति हमने जताई कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर में कोई डिस्ट्रप्शन न किया जाए तो सदन चलाइए। गुड। मुझे कितनी पीड़ा होती होगी कि जो बात आप आज कह रहे हो उसको आप पहले सप्ताह में भूल गए। मेरे दिल पर चोट लगती है, मेरे दिल पर चोट इधर से लगे थे, इधर से लगे, मुझे पीड़ा होती है। नड्डा जी, यू हैव बीन नेम्ड लीडर ऑफ द हाउस। देखिए ऑनरेबल मेंबर्स, संजय सिंह is not in a category during this session. He never came to the well and never had a placard, and therefore you can. But संजय, ये भी सोचिए कि वो 5 दिन आपकी आंखों के सामने थे। आप सुनिए संजय, सुनिए। कल का दिन माननीय सदस्यगण, सुनिए। एक सेकंड आपके बारे में कह रहा हूं। कल का दिन मैं कुरुक्षेत्र में था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। मुझे संजय की याद आई कि संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन बताया। आपने पूरा वर्णन देखा है, पहले सप्ताह का आपने पूरा देखा है। आपने देखा है कि पहला सप्ताह कैसे धोया गया, ऐसे नहीं। माननीय नड्डा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बात मैंने उस दिन कही थी मैं उस पर कायम हूं, और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। संजय जी से मैं यही कहूंगा कि विषय व्यक्ति का नहीं होता, विषय व्यवस्था का होता है। और आपने जो प्रश्न उठाया वो बहुत सही था कि पहले सप्ताह में उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जिसको सारे हाउस ने कबूल किया था। ये परिस्थिति परिवेश में हम अपने आप को बदलते रहें, यह उचित नहीं है। और इसलिए जो सच्चाई होती है वो हमेशा स्थित रहती है और वो हमेशा सच्ची ही रहती है। तो सच्चाई यह है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। थैंक यू। सर, चेयरमैन महोदय जी, आपने चेयर से जो भी रूलिंग दिया है ये तो सबको मानना है, हाउस का गरिमा को सबको ध्यान में रखते हुए उसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। एक पॉइंट तो प्रमोद तिवारी जी ने रूल 235
रूल 235 बोला, 235 का नहीं, लेकिन आपने जो रूल कोट किया है वो रूल कोई इस पे रेलेवेंस नहीं है, आपने गलत रूल कोट किया है। दूसरा, संजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? आप यहाँ हमारा पार्टी को आप बात कराने का कोई जरूरत नहीं है। आपका पूरा कारनामा सबने देखा है, टेबल के ऊपर चढ़ के आपने क्या तमाशा किया था। हमारा कोई हम तो हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन आप एक समय आपका सुविधा के अनुसार कुछ और बोलेगा यही, और फिर यहाँ आप दूसरे काम करेंगे। लीडर ऑफ द हाउस ने यही बात को कहा है, मैं लीडर ऑफ द हाउस ने जो कहा है उससे सहमत हूँ। सर, एक केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? मुझे इसी कहा सुनी और हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष और सभापति के बीच भी थोड़ी झकम झोड़ी हुई। इसे कहा सुनी या भिड़ गए कतई नहीं कहेंगे, देखिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑनरेबल, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय, नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। बीजेपी से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी शून्यकाल में वो मुद्दा उठाने लगे जो उनकी तरफ से लिस्टेड नहीं था, जिसकी अनुमति सभापति ने नहीं दी थी। ऐसा होने के बाद तो बवाल ही हो गया। और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ लगातार बाहर देश के बाहर से हो रहे षड्यंत्र के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय उठा रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के संबंध में जो विषय उठा रहे हैं मान्यवर, लगातार देश की सीमा के बाहर से भारत की सुरक्षा। सर, चेयरमैन सर, I am taking the listed business. Dr. Lakshmikant Vajpayee to constitute a special commission 267 में उठाकर
हम सदन के माध्यम से देश की जनता तक ये विषय पहुंचाना चाहते हैं, कौन लोग राष्ट्र की सुरक्षा से लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। मान्यवर, यह 700 मेरा विषय है। रोगियों और चिकित्सकों के अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष आयोग की स्थापना की मैं मांग कर रहा हूं। यही तो कहा है आपने। आज हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोगियों और चिकित्सकों के बीच में भरोसे की डोर कमजोर। मेरा यही है। जोड़ दीजिए ना उसको। और एक और मरीज अनावश्यक उपचार, अत्यधिक शुल्क, अस्पष्ट जानकारी के कारण पीड़ित होते हैं। हमारे विषय ये है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा विषय उठाना चाहो तो नहीं उठाने देंगे ये, और राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ लगातार देश की सीमा के बाहर से हो रहे षड्यंत्रों के खिलाफ चर्चा करना चाहो तो नहीं करेंगे। और अगर हम जयराम रमेश, प्लीज। ओके जयराम जी। Sir, Jairam Ramesh, I have given floor to Jairam Ramesh. sir, this is most One second. unfair. I have given. Sir, this is most unfair. To Jairam Ramesh, nothing else to go and record Jairam. Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the House. He is raising an issue which you have rejected. And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire House adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. The House stands. Yes. Yes, Mr. Vasan. Yes, yes. कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब सभापति कोई रूलिंग दे दे तब उस विषय को नहीं उठाया जा सकता, उस विषय पर बात नहीं हो सकती। उनकी इस बात को सुनकर सभापति जगदीप धनखड़ का अपना दुख सामने आ गया। श्री प्रमोद तिवारी। सर, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि सदन की परंपरा रही है, जब आप रिजेक्ट कर देते हैं और बिना आपके परमिशन के कोई बोलता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाता। जो वाजपेयी ने बोला है ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। सर, आपने रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। सर, आपने कहा था मुझे अलाउ करेंगे सर। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अभी सुनिए सुनिए। माननीय सदस्य, एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, सम्मान्य सदस्य, एक सेकंड, नथिंग वोट है। माननीय सदस्यगण, सम्मान्य प्रमोद तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जो सदन के संचालन के लिए बहुत जरूरी है और सभापति की गरिमा के लिए भी बहुत जरूरी है। और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यह कहा है कि जब एक बार निर्णय हो गया तो उस निर्णय की अनुपालना होनी चाहिए। अब कहा तो प्रमोद जी आपने ठीक है, पर इसकी अवहेलना करने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। हर बार मैं निर्णय देता रहा हूं और मेरे निर्णय को चुनौती दी जाती है। सभापति की बात को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में पहुंचे सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने विपक्ष को और खास तौर से प्रमोद तिवारी को सभापति के आदेश को न मानने के लिए निशाने पर लिया। मेरा सिर्फ यह अनुरोध है कि आपने जो बात कही और जो आदरणीय प्रमोद जी ने बात कही उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये वचन के साथ आचरण में भी दिखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके लिए तो वो उक्ति लागू होती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश दे रहे परंतु स्वयं रिजेक्ट होने के बाद एक नहीं अनेक बार अनेक अवसरों के ऊपर अनेक संसद सत्रों में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई है। धन्यवाद।
इसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस बार राज्यसभा का नजारा बदला बदला सा लगा। विपक्षी सांसद चर्चा की मांग करते दिखे, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्य, सत्ता पक्ष के सांसद नारेबाजी करने में लगे रहे। वो जॉर्ज सोरस के मामले पर चर्चा की मांग करते दिखे। थोड़ी देर टुकुर टुकुर देखने के बाद सभापति ने राज्यसभा में नेता सदन जयप्रकाश नड्डा से पूछा, मामला क्या है? Leader of the House, what is the point? What is the point, sir? Sir, what is the issue? One second. What is the issue? What is the issue? इशू ये है कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं और इस पर डिस्कशन चाहते हैं। नेता सदन ने अपनी बात कही। उसके बाद सभापति ने सत्ता पक्ष के और सांसदों को अपनी बात कहने का मौका दिया। राधा मोहन अग्रवाल, चर्चा करो। राधा मोहन अग्रवाल, चर्चा होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ये चाहते हैं, हमने किसी दल का नाम नहीं लिया है। आप हमें जब बोलने का अवसर देंगे तो हम विस्तार से इस बात को बोलने वाले हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरोस की मदद से, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं। इस देश में गलत मुद्दों के आधार पर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यह सदन चाहता है कि इस विषय पर गंभीर तरीके से विचार हो, इन राष्ट्रद्रोहियों को बेनकाम किया जाए, इनकी असलियत जनता के सामने सामने लाई जाए। इन्होंने स्पष्ट है, इनके इशारे पर देश में आतंक विरोधी ताकतें चल रही है। कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है। ये PFI के समर्थक है। देश में जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है, जहाँ कहीं भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है, ये कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में इस विषय पर चर्चा हो। सर, विद योर परमिशन, ये अडानी की वफादारी कहाँ तक निभाएंगे? अडानी के लिए हाउस घनश्याम तिवारी सोनिया गांधी और सोरेस के बारे में जो खबर छपी है वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत खतरनाक है। इनका संबंध है और वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के लिए है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर यहाँ पर चर्चा हो, इस विषय पर विचार हो। और ये समय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र का उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर विचार हो। मिस्टर संजय झा, बोलिए। यू रेज योर हैंड। मिस्टर संजय झा। नेशनल मीडिया में और आदरणीय सभापति महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। और ऐसे लोगों का अगर संपर्क लीडर ऑफ द अपोजिशन, यस सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? So any member? नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर?
और देखिए कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, चिपका नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा। और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? ये सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। मनोज झा, आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अरुण सिंह जी, ये लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर। ये सब हो ही रहा था कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह खड़े हुए और उन्होंने आसन पर सभापति पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। सर, पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंदर आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम बरस पड़ते हैं, आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। ये क्या तरीका? तो देखा आपने 2 दिन पहले तक इसी राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसद अडानी घूसकांड मामले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उनकी तरफ से चर्चा की मांग हो रही थी, सरकार से जवाब मांग रहे थे विपक्ष के लोग। आज इसी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसद कांग्रेस के टॉप लीडरशिप का अमेरिका के विवादित बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस से संबंध पर जवाब मांग रहे हैं। नतीजा पिछले हफ्ते संसद में बहुत कम कामकाज हुआ। अब इस नई मांग की वजह से भी संसद के अगले कुछ दिन हंगामे की भेंट चढ़ते दिख रहे हैं। तो 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। एक बार फिर सभापति ने नेता सदन को अपनी बात रखने का मौका दिया। उन्होंने फिर से विपक्ष पर विदेशी ताकत के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। इसके बाद फिर से राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सर, जो घटना घटी है और जिस तरीके से चर्चाएं आई हैं वह हमारे सदस्यों को बहुत ही उद्वेलित कर रही हैं और साथ ही साथ सिर्फ इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही हैं, सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक
लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को पर प्रश्न खड़ा करता है। और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है। और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। मैं ये देखिए, I request leader of the house and leader of the opposition देखिए to kindly spare time to see me in my chamber so that this logjam in the house सदन अरे मेरे बोलने दो, मुझे I appeal to both of them to see me in my chamber. Sir, you are doing one thing, leader of the opposition. सर, जो लीडर ऑफ द हाउस बोले, उन्होंने need my appeal जो to see me in my बोले chamber also. वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बन के काम करते और देश के लिए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आजादी के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पहले 11 से 12, 12 से 2 और फिर 2 से 3 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित हो गई। इसी तरीके का कुछ लोकसभा में हुआ। अब 3 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से आरंभ हुई। 8.5 मिनट के भीतर अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई। तो अपनी आंखों से ये दुर्लभ क्षण देख लीजिए। माननीय सभापति जी,
Honorable members, I had in my chamber, a meeting between leader of the house and leader of the opposition. The purpose of that meeting was to ensure that the house runs smoothly. Both sides and some other floor leaders were present here, like Tilakri Shiva, Pramod Tiwari and Jairam Ramesh. Both sides had frank discussion and they signaled two things. One, that integrity, sovereignty of the nation is sacred for us. We cannot allow any forces within the country or outside to sacrilege our unity, our integrity and our sovereignty. The leaders had frank discussion. They have agreed to meet in my chamber tomorrow at 10:30 a.m. I would appeal to all the members of the House to carefully consider the oath of the Constitution they have taken. Their oath is very specific. They have to ensure integrity of the nation on a priority basis. Any challenge to the unity of the nation, to the integrity of the nation, from without or outside, requires all of us to offer united challenge. This is not a challenge to one section or the other. It is a challenge to our very existence. We as a nation are committed to fight these sinister forces, these forces that are inimical to India. This inimical force mechanism, a deep state that is evolving, is required to be neutralized by all of us. I would appeal the honorable members to share the sentiments of the people at large. People at large are extremely concerned that all divisive forces, all forces that are pernicious to the concept of Bharat, all forces that have sinister design to run down our democracy, to bring down our progress, to impede our economic upsurge, have to be defeated by us. That is the sentiment which 1.4 billion people share. That sentiment has to emanate from this house also. This house, at this critical moment, when the country is facing such severe challenges, must send a united voice to motivate the people at large, inspire the people, so that these forces are defeated. We in this country that is rising at a very fast pace cannot afford to either countenance or overlook such kind of evil designs, and our conduct should be such that people get more interest in our parliament, because if dialogue in parliament does not share the sentiments of the people at large, the parliament will get into irrelevance. It is fundamental for parliament to debate such serious challenges that the nation is facing from forces that are determined
to run down our country by employing various mechanisms. The functioning of the deep state has been noticed that it affects us more perniciously than COVID disease. And this is an occasion where the entire nation needs to speak in one voice. The nation must give a direction to the people at large so that all enemies of Bharat, within or outside, are taught a lesson never to venture in a misadventure to challenge our integrity, our sovereignty, and impede our progress. I am sure the members both sides will soul search themselves, live up to their oath, and set an example to the nation that we are first Indians, nation is first for us, our commitment to nationalism has to be 100%. We shall not allow our nationalism to go down. We will not bear any challenge that is to our unity, integrity, and sovereignty. I am sure the meeting that I had with leader of the House, leader of the opposition, and senior floor leaders, that will be continued tomorrow at 10:30 a.m. in my chamber. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 10th December 2024. ये तो हुई लोकसभा और राज्यसभा के अंदर की बात। संसद भवन परिसर में आज विपक्षी पार्टियों ने अडानी मामले पर प्रदर्शन करने के दौरान मीडिया का ध्यान खींचने के लिए एक नई तरकीब खोजी। दो सांसद पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा लगा करके पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने मोबाइल से उनका इंटरव्यू लेते दिखे। देखिए। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। आज डिसाइड कर देंगे कि जो भी करता हूँ ये बाय होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। आपको बता दें कि विपक्ष द्वारा संसद भवन परिसर में किए गए इस प्रोटेस्ट में टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल नहीं हुए। तो कुल मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा के आज दिन भर का हाल यही रहा। आप अपना और अपने परिवार के हाल का बहुत बहुत ध्यान रखिए और हमारे कार्यक्रम को जो देखते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कमेंट करके इसके बारे में अपनी राय जरूर दर्ज करवाइए हमेशा की तरह। और संसद की कार्यवाही पे नजर रखिए। अपने दोस्त यारों से कहिए कि वो संसद की कार्यवाही को ध्यान से देखें। इसलिए जरूरी है कि हमारा ये शो जो कि संसद पर बेस्ड है, उसे अपने दोस्त यार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, माफ करिएगा, शेयर करते चलिए। ऐसी चीजें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करनी चाहिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।